अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफाक नज़ीर। आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाजरीन, बड़ी इस टाइम डेवलपमेंट सामने आ रही है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने जो है वो इंतखाबात में धांधली का एतराफ़ कर लिया है और मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले करने का ऐलान किया है। याद रहे कि रावलपिंडी में कौमी असम्बली की 7 और पंजाब असम्बली की 14 नशस्तें मौजूद हैं, तो इन पर हुए इलेक्शंस पर जो है वो अब सवालिया निशान उठ चुका है। पहले इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया जो है वो इस चीज़ को लेकर दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना हुआ है, जो इंतखाबात के नाम पर पाकिस्तान में मजाक करवाया गया। और ये इस चीज़ ने जो है वो पाकिस्तान का इमेज जो है वो दुनिया के सामने बुरी तरह जो है वो उसको मुतासर किया है। अच्छा, ये साहब ने जो है वो इतराफ़ किया है कि जो उम्मीदवार 50-50 हज़ार की जो लीड से जीत रहे थे, उनको जो है वो 50-50 हज़ार की लीड से जो है वो उनको शिकस्त में तब्दील किया गया। बहरहाल ये जो सूरत हाल बनी है ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन जिस तरीके से करवाए गए बुरी तरह नाकाम हो चुका है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को भी जो है वो रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो बहुत बड़े सवालात उठ चुके हैं, सवालिया निशान उठ चुके हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाक और पंजाब में जो है वो अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला किया है। बैरिस्टर साहब का कहना है जी कि बानी पीटीआई की हिदायत पर जो है वो सियासी जो जमातें हैं उनसे मुलाकातें शुरू कर दी हैं। कौमी वतन पार्टी से भी जो है वो इनकी मुलाकात हुई है। पीटीआई जो है वो आजकल राब्तों में काफ़ी सरगर्म है और मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी ने भी जो है वो एहतजाज में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। लाहौर की बात करें तो प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की कॉल है और लाहौर में PSL का मैच भी है, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए हुए हैं, तो अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी जो है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की कॉल है। इजाज़त मांगी गई थी लेकिन वहाँ पे जो है वो उन्हें इजाज़त नहीं मिली। दफ़ा 144 नाफिज होने की वजह से वहाँ की पुलिस ने जो है वो तमाम तर इकदाम मुकम्मल किए हुए हैं। सख्त पुलिस की नफरी वहाँ पर तैनात है, कैदी वैन्स वहाँ पर खड़ी की गई हैं। प्रेस क्लब के बाहर जो है वो खुदाई कर दी गई है एहतजाज को जो है वो नाकाम बनाने के लिए। तो इस्लामाबाद में जो है वो हमें उस तरीके की एहतजाज की सूरत हाल देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पे इजाज़त जो है वो नहीं है। ओवरऑल अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो अब हालात हैं वो साजगार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इस तरीके से कि गुज़िश्ता रोज़ मैसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई, उसमें कई रूपोश जो रहनुमा थे जो छुपे हुए थे वो भी उन्होंने भी जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो शिरकत की है। इंटरनेशनल मीडिया को मैरियट होटल में जो है वो मदऊ किया गया था। फिर नेशनल मीडिया ने भी जो है वो इसको थोड़ी बहुत कवरेज का हिस्सा बनाया है अपनी। और फिर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुन है तैयबा राजा, उनको भी जो है वो रिहाई मिल गई है। 9 मई के बाद से वो गिरफ़्तार थीं और जब भी उन्हें इससे पहले रिलीज़ किया जाता था तो उन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता था, रिलीज़ किया जाता था, दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता था। तो यहाँ पे अब की बार जो है उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है और दोबारा उसे उनको नहीं गिरफ़्तार किया गया। तो इसके अलावा असद कैसर के बाद जो है वो अली मोहम्मद खान साहब ने इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात की है। तो हम ये चीज़ देख रहे थे कि इलेक्शन से कबल जो है वो जो PTI सियासी रहनुमा हैं उनको जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे अब जो है वो हमें थोड़ी नरमी देखने में आ रही है और हालात जो है वो बेहतरी की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आ रहे हैं। बाकी एहतजाज की जो सूरत हाल है ये हतमी बात तो एहतजाज के बाद ही की जा सकेगी। बहरहाल पुरम एहतजाज की कॉल है। उन्होंने अपने कारकुनों को भी जो है वो इस बात की हिदायत की है कि कोई भी तोड़ फोड़ करे, कानून से जो है वो उसको हाथ में ले तो आपने ख़ुद उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करना है। तो ये उनकी तरफ से वाज़े अहकाम दिए गए हैं। इसके अलावा जी आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में हुकूमती अमूर में जो है वो अपना हिस्सा मांग लिया है। मुस्लिम लीग नून ने जो है वो पंजाब में अपने नंबर्स पूरे कर लिए हैं। वो किसी की शराकत जो है वो नहीं चाहते। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक की तरह पंजाब में भी वजारतें नहीं लेना चाहती, ताहम वो पंजाब के जो हुकूमती अमूर हैं उनमें भरपूर हिस्सा लेना चाहती है। पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है वो ब्यूरोक्रेसी तक रसाई चाहती है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि वो पॉलिसी साजी में भी जो है वो शामिल होना चाहते हैं। ये भी उनके मौक़िफ़ में शामिल है कि पंजाब में जो है वो उसे तरक्याती स्कीमों का हिस्सा दिया जाए।
तो नाज़रीन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिचकिचा रही है हुकूमत का हिस्सा बनते हुए, तो इन्हें ये चीज़ पहले से मालूम है कि ये जो PDM2 बनने जा रही है इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, क्या तबाही होगी। बहरहाल ये पीपल्स पार्टी अपने आप को जो है वो इस कीचड़ से नहीं बचा सकेगी, क्योंकि ये भी जो है वो निज़ाम का हिस्सा होंगे। अगर चाहे ये आईनी ओहदे लें या ना लें, ये अगर उनको सपोर्ट करके भी PDM2 बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये इस निज़ाम का हिस्सा होंगे, और जो उस निज़ाम से फिर तबाही आएगी उससे उसके असरात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी जो है वो मुरतब होंगे। इसके अलावा बात करते हैं जी, पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फ़ैसला किया है। बलूचिस्तान से जो है वो पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली का इस्लामाबाद में सरफराज बुगटी की रिहाइशगाह के ऊपर जो है वो इजलास हुआ है। बलूचिस्तान में जो है वो मुस्लिम लीग नून को भी जो है वो इत्तेहाद में शामिल किया जाएगा। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में बलूचिस्तान की 51 नशिस्तों में से 11 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF कामयाब हुई है। मुस्लिम लीग नून वहाँ से 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई और 6 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। फिर जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो 4, जबकि नेशनल पार्टी जो है वो 3 नशिस्तें वहाँ से जीतने में कामयाब रही है। इसके अलावा नाज़रीन, सिराजुल हक साहब ने जो है वो जो रिज़ाइन किया था उनका इस्तीफ़ा जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। जमात इस्लामी की मजलिस शुरा ने उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद करते हुए उन पर एतमाद का इजहार किया है और उनका इस्तीफ़ा जो है वो मुस्तरद किया है, जिसके बाद अमीर जमात इस्लामी जो है वो सिराजुल हक अपने दस्तूर के मुताबिक जो है वो अमीर की जो ड्यूटीज़ हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो जारी रखेंगे। जमात इस्लामी ने जो है वो इंतखाबात के नताइज पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से जो है वो फ़ौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया है। सिराजुल हक ने जो है वो इंतखाबात में शिकस्त के बाद बतौर जमात इस्लामी अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया था। बहरहाल अब उनका इस्तीफ़ा जो है वो मुस्तरद कर दिया गया और अब अमीर के तौर पर वो अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ उन्हें जारी रख सकेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।